हनुमान जी ने कहा है कि सगे भाई की ये चार चीजें कभी मत लेना, वरना 7 पुश्तों तक औलाद को चुकाना पड़ता है। दर्शक मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है किष्किंधा नगरी से। किष्किंधा नगरी का नाम पूरे वानर समाज में बड़े सम्मान से लिया जाता था। वहाँ के राजा बाली अपार बल और पराक्रम के स्वामी थे। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। सुग्रीव और बाली दोनों भाई मिलकर राज चलाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी, राज्य समृद्ध था और चारों तरफ शांति थी। लेकिन मित्रों, कई बार जीवन में एक छोटी सी गलतफहमी भी ऐसे तूफान को जन्म देती है जो वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। मित्रों, एक दिन मायावी नाम का एक भयंकर राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आ जाता है। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली सुनते ही क्रोध से भर उठा और अपनी भारी गदा लेकर तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। सुग्रीव भी अपने बड़े भाई की मदद के लिए साथ चल पड़ता है। दोनों भाइयों का मायावी से युद्ध होता है। भला उस समय कौन ऐसा योद्धा था जो बाली का मुकाबला कर सकता था? आखिरकार मायावी राक्षस भी अपने प्राण लेकर वहां से भागने लगा और भागते भागते मायावी एक विशाल गुफा में जाकर घुस जाता है। बाली ने सुग्रीव से कहा, भाई तुम बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस दुष्ट का अंत करके अभी लौट कर आता हूं। आज इसका खेल खत्म करके ही आऊंगा, ये रोज रोज हमें परेशान करता है। इतना कहकर बाली गुफा के अंदर चला जाता है। सुग्रीव गुफा के द्वार पर बाहर खड़ा हो गया। खड़े खड़े उसे 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत गए और धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन बाली गुफा से निकलकर नहीं आया। मित्रों, एक दिन अचानक गुफा के भीतर से भयानक गर्जना सुनाई दी और उसके कुछ देर बाद रक्त बहता हुआ बाहर आने लगा। रक्त देखकर सुग्रीव घबरा जाता है। उसने सोचा, निश्चित ही राक्षस ने मेरे भैया को मार दिया होगा। उसका हृदय दुख से भर गया। उसने भारी पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि राक्षस बाहर ना निकल सके और दुखी मन से वो किष्किंधा लौट आता है। बाली की अनुपस्थिति में जल्दी में किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव को बैठा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं बिना राजा के प्रजा दुख भोगती है। लेकिन मित्रों, सत्य तो कुछ और ही था। अभी बाली मरा नहीं था, बल्कि उसने राक्षस को मार दिया था। और कई दिनों बाद गुफा से बाहर निकलने का मार्ग खोजकर वो लौटा। जब उसने देखा कि सुग्रीव राजगद्दी पर बैठा है तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर गुफा बंद की थी ताकि मैं कभी लौटकर ना आ सकूं और वो आराम से राजा बनकर रह सके। Yield! मित्रों, यहीं से बाली के मन में सुग्रीव के प्रति शत्रुता पनप गई। कहते हैं क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। बाली ने भी यही किया। उसने बिना सत्य जाने सुग्रीव को बहुत पीटा और उसे अधमरा करके राज्य से निकाल दिया। बाली तो सुग्रीव के प्राण ही लेना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे सुग्रीव अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। बाली तो सुग्रीव के प्राणों का शत्रु बन गया था। भयभीत सुग्रीव वृक्षमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा। मित्रों, समय बीतता गया। कई वृद्ध मंत्री, कुछ विद्वान वानर और कुछ ऋषि मुनियों ने बाली को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि हे राजन, छोटे भाई का अधिकार लौटा दीजिए। लेकिन बाली अपने बल के अहंकार में किसी की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि संसार में शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, एक दिन पवन पुत्र हनुमान बाली के दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाली महान योद्धा तो है ही, लेकिन अहंकार उसके विवेक को ढक चुका है। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे वानरराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बाली बोला, पूछिए हनुमान। तब हनुमान कहते हैं, क्या आपको लगता है कि किसी भाई का सब कुछ छीन लेना उचित है? बाली ने उत्तर दिया, नहीं हनुमान, सुग्रीव मेरा भाई कैसे हो सकता है? वो तो मुझे मरने के लिए छोड़ आया था। बाली भाई, मान जाओ और भूल जाओ अपने भाई के साथ शत्रुता। मां, जो शक्तिशाली है वही अधिकार रखता है और सुग्रीव मेरा भाई नहीं है, वो मेरा शत्रु है और शत्रु को मारना बिल्कुल अधर्म नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहे। फिर कहने लगे, राजन, संसार में सगे भाई की 4 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों पर अधिकार जमाता है उसका वैभव अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। तब बाली ने हैरानी से पूछा, वे 4 चीजें कौन सी हैं हनुमान? हनुमान जी कहने लगे, ध्यान से सुनिए राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रघुवीर था और छोटे भाई का नाम हरिदास। दोनों भाइयों का आपस में इतना प्रेम था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। अगर रघुवीर खेत में काम करने जाता था तो हरिदास भी उसके साथ जाता था। अगर हरिदास किसी परेशानी में पड़ जाता था तो रघुवीर सबसे पहले उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, भगवान ऐसे भाई हर किसी को दे। दोनों भाई अपने बूढ़े पिता गोपाल दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। गोपाल दास एक ईमानदार किसान थे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके घर में प्रेम और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। हर शाम जब खेत का काम खत्म हो जाता तो पूरा परिवार आंगन में बैठकर भोजन करता था। गोपाल दास अपने बेटों को जीवन की अच्छी अच्छी शिक्षा देती थी। एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में धन कमाना मुश्किल नहीं है,
लेकिन धन आने के बाद रिश्तों को संभाल कर रखना सबसे कठिन काम होता है। रघुवीर और हरिदास ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। गोपाल दास ने समझाया, पुत्रों याद रखना, धन आज है तो कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन भाई का साथ जीवन भर काम आता है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन खोया हुआ भाई नहीं मिल सकता। अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें धन और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को चुनना। दोनों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया, पिताजी हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। मित्रों, अपने बेटों की बात सुनकर गोपाल दास मुस्कुरा दिए। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों के बाद गोपाल दास बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। गांव के वैद्य को बुलाया जाता है, दवाइयां भी दी गई, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया। एक रात उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा लगता है अब हमारे जाने का समय आ गया है। मित्रों, ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगते। छोटा बेटा कहने लगा, ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। तब गोपाल दास कहते हैं, पुत्रों जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार वही बात याद दिलाना चाहता हूं, कभी धन को अपने बीच मत आने देना। जिस दिन धन रिश्तों से बड़ा हो जाएगा उसी दिन घर का सुख चला जाएगा। दोनों भाइयों ने उनके चरण पकड़ लिए। बड़ा बोला, पिताजी हम वचन देते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। छोटा भाई हरदास ने भी अपने पिता को वचन दिया, हमारे बीच कभी दूरी नहीं आएगी पिताजी। मित्रों, यह सुनकर गोपाल दास की आंखों में संतोष के आंसू भर आए, क्योंकि हर पिता जाने से पहले अपनी संतान को सुरक्षित करके जाना चाहता है। वो सोचता है मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा लगाई गई फसल हरी भरी लहलाती रहे। मित्रों, कुछ समय बाद पिता ने इस संसार को अलविदा कह दिया। गोपाल दास की मृत्यु पर पूरा घर शोक में डूब गया। दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर से छाया हट गई हो, लेकिन उन्होंने अपने पिता की उस सीख को अपने जीवन में लागू कर लिया। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर खेती संभाली। वे सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते थे और शाम तक मेहनत करते थे। मित्रों, उनकी मेहनत के हिसाब से फल भी उन्हें मिलने लगा। खेतों में खूब अनाज पैदा होता था और घर में सुख शांति रहती थी। दोनों भाई हमेशा साथ साथ बैठकर भोजन करते थे और साथ साथ ही खेतों में काम करते थे। मित्रों, धीरे धीरे दोनों भाइयों का विवाह भी हो जाता है। बड़े भाई की पत्नी का नाम था ललिता और छोटे की पत्नी का नाम था सीता। सीता बहुत सरल और दयालु स्वभाव की स्त्री थी, वो सबका सम्मान करती थी। ललिता भी शुरुआत में ठीक थी, लेकिन समय के साथ उसका मन बदलने लगा। उसके मन में धन और वैभव पाने की इच्छा बहुत अधिक हो गई थी। फिर भी कई वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पर कहते हैं जैसे जैसे परिवार बढ़ता है मतभेद होते हैं और फिर परिवार में अलगाव हो जाता है। इसी तरह उन दोनों भाइयों के परिवार में बंटवारा हो गया। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। दोनों की जमीन अलग अलग हो जाती है। गांव के लोग कहते थे, देखो गोपाल दास भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार आज भी उनके बेटों में जीवित हैं। मित्रों, यह सुनकर दोनों भाइयों को बहुत खुशी होती थी, लेकिन कहते हैं जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी समय ऐसी परीक्षा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक वर्ष गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। लोगों ने पहले सोचा कि शायद देर से वर्षा होगी, लेकिन दिन बीतते गए और आसमान बिल्कुल साफ ही बना रहा। बारिश ना होने से पेड़ पौधा सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गई, तालाबों में पशु पक्षियों को पीने तक का पानी नहीं बचा। गांव के बुजुर्ग लोग यह देखकर भारी चिंता में पड़ जाते हैं। एक दिन पंचायत में गांव के मुखिया ने कहा, गांव के लोगों, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो इस बार बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यह सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे उतर गए। कुछ दिनों बाद स्थिति और खराब हो गई। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से सूख गई, जो लगाया था वो भी नहीं लौटा, पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। गांव में हर तरफ चिंता और भय का माहौल फैल गया। हरिदास की जमीन गांव के उस हिस्से में थी जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी थी। उसकी तो पूरी फसल बर्बाद ही हो गई। बरसों की मेहनत कुछ ही महीनों में मिट्टी में मिल गई। उसके दो बैल भी भूख और बीमारी के कारण मर जाते हैं। जब हरिदास ने अपने सूखे खेतों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उधर रघुवीर के खेत गांव के तालाब के पास थे। उसे भी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ फसल बच गई थी। उसके पास पहले से भी थोड़ा अनाज रखा हुआ था, इसलिए उसकी स्थिति छोटे भाई से कुछ ज्यादा ही बेहतर थी। मित्रों, एक शाम हरिदास उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी बड़ा भाई रघुवीर वहां आता है। उसने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कैसे उदास बैठा है भाई, चिंता मत कर, मैं हूं ना। मित्रों, ये सुनते ही छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगा, भैया समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घर में अनाज खत्म होने वाला है, बैल भी नहीं रहे, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। मित्रों, तब रघुवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे भाई, जब तक मैं हूं तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। भाई की दिलासा भरी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखों में आंसू छलक आए। कहने लगा, भैया भगवान सबको आपके जैसा भाई दे। तब बड़ा भाई कहता है, अरे पगली, भाई का दुख भी कोई अलग होता है क्या। मित्रों, अगले दिन वो अपने घर से कई बोरी अनाज छोटे भाई के घर भिजवा देता है, कुछ पैसे भी देता है। भाई का यह प्रेम देखकर छोटे भाई का हृदय भावुक हो जाता है।
उसे लगता था कि पिता की सीख बड़े भैया आज भी अच्छे से पालन कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी संकट बाहर से कम और भीतर से ज्यादा आता है। रघुवीर की पत्नी ललिता ये सब देख रही थी। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बातें उठने लगी। एक दिन उसने रघुवीर से कहा, आप हर समय अपने भाई की मदद करते रहते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? रघुवीर कहने लगा, अरे तो क्या हुआ, वो मेरा छोटा भाई है। पत्नी बोली, भाई है तो क्या सारी जिंदगी उसका खर्चा उठाओगे? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। रघुवीर ने कहा, अरे पगली, वो मुश्किल समय में है और मुश्किल वक्त में एक भाई ही भाई की मदद कर सकता है। ललिता कहने लगी, अजी मुश्किल में तो हर कोई होता है, अगर तुम ऐसे ही अनाज और पैसा देते रहे तो कल को हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? मित्रों, यह सुनकर रघुवीर चुप हो जाता है। पत्नी ने सख्त लहजे में कहा, सुनो, आज उसने अनाज मांगा है, कल जमीन मांगेगा, परसों घर मांगेगा, तो क्या आप ऐसे ही देते रहेंगे? उनके परिवार को पालने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। मित्रों, अब तो वो रोज थोड़ी थोड़ी बातें अपने पति को सुनाने लगी। धीरे धीरे वो अपने पति रघुवीर के मन में छोटे भाई के खिलाफ नफरत पैदा करने लगी। दोस्तों, इधर अकाल की मार की वजह से छोटे भाई का अपने परिवार को पालना मुश्किल हो रहा था। वो रोज सुबह उम्मीद लेकर उठता था और शाम तक संघर्ष करके घर लौटता था। कभी वो किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, कभी गांव में छोटे मोटे काम ढूंढ लेता। लेकिन जितनी मेहनत करता, उससे कहीं ज्यादा परेशानियां उसके सामने खड़ी हो जाती थी। उधर बड़ा भाई रघुवीर का जीवन पहले से बेहतर होता जा रहा था। अकाल के बावजूद उसके पास अनाज का भंडार था, कुछ व्यापार भी उसने शुरू कर दिया था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। शुरुआत में वो अपने छोटे भाई की मदद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे ललिता की बातें उसके मन में असर करने लगी। वो रोज कोई ना कोई ऐसी बात कहती थी जिससे रघुवीर का मन बदल जाता। एक दिन उसने कहा, अजी आपने जितनी मदद करनी थी कर दी, अब हरिदास को खुद भी कुछ करना चाहिए। तब रघुवीर कहता है, प्रिय, बेचारा कोशिश तो बहुत करता है, पर लगता है जैसे भगवान ही रूठ गया हो। तब ललिता कहने लगी, अजी कोशिश और सफलता में बहुत अंतर होता है। जो आदमी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, वो दूसरों पर बोझ बन जाता है। मित्रों, उस दिन रघुवीर चुप हो जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में अपने भाई के लिए ऐसा लगा जैसे वो उसके ऊपर बोझ है। वो जानबूझकर कुछ नहीं करता है ताकि भाई मदद करता रहे और वो बैठा बैठा खाता रहे। मित्रों, आज पत्नी ने रघुवीर के दिल में हरिदास के लिए नफरत पैदा कर ही दी। एक दिन हरिदास के घर में चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे भूख से व्याकुल थे। आखिरकार मजबूर होकर हरिदास अपनी पत्नी सीता के साथ रघुवीर के घर पहुंचा। सोचा भाई से कुछ मदद मांग लूं। वो बहुत झिझक रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, भैया अगर कुछ गेहूं उधार मिल जाए तो अगले मौसम में लौटा देंगे। मित्रों, पहले वाला रघुवीर होता तो बिना सोचे दे देता, लेकिन आज उसका चेहरा बदल चुका था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी पत्नी बाहर आ गई और उसने तस्कार भरे लहजे में कहा, कब तक उधार देते रहोगे? तुम्हें तो मुफ्त की खाने की आदत सी लग गई है। जब बैठे बैठे ही खाने को मिल जाता है तो फिर कमाने कौन जाएगा? मित्रों, ये सुनकर हरिदास का चेहरा झुक गया। सीता भी शर्म से नीचे सर करके खड़ी हो गई। हरिदास कहने लगा, भाभी मजबूरी है, 2 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। मित्रों, ये सुनकर ललिता हंस पड़ी, कहने लगी, मजबूरी का नाम लेकर कोई सारी उम्र दूसरों पर नहीं जी सकता। तुम्हारे पास तो रोज ही मजबूरी रहती है। अब तो यह सुनकर हरिदास का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वापस लौट आता है। रास्ते पर सीता की आंखों से आंसू नहीं रुके। कहने लगी, पिया जी आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? पति बोला, जो व्यक्ति समय के घमंड में बोल रहा हो उससे बहस नहीं करनी चाहिए। पिताजी कहा करते थे कि अपमान का जवाब क्रोध से नहीं समय से देना चाहिए। मित्रों, कुछ दिनों बाद हरिदास ने निश्चय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव के एक साहूकार से थोड़े बीज उधार लिए। उसकी बची हुई छोटी सी जमीन में उसने बड़ी मेहनत से खेती शुरू की। दिन भर वो खेत में पसीना बहाता, पत्नी भी उसका साथ देती। धीरे धीरे खेत में हरियाली दिखने लगी। कई महीनों बाद पहली बार हरिदास के चेहरे पर मुस्कान लौटी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक रात कुछ लोगों ने उसके खेत में पशु छोड़ दिए। सुबह जब हरिदास खेत पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जहां हरी फसल खड़ी थी वहां केवल रौंदी हुई मिट्टी बची थी।